हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किसी के घर काम करने गई। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मैं किसी के घर काम करने गई तो उन्होंने मेरा बाजा बजा डाला। आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेशमा है और मेरी उम्र 25 साल है। अपने बारे में बताती चलूं तो मैं लोगों के घरों में दिहाड़ पर काम काज करती हूँ। जैसे कोई अकेला रहता हो और बीमार हो जाए तो वो मुझे काम काज के लिए 1 या 2 दिन के लिए बुला लेता है और इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देता है, जिससे मेरा कुछ निज़ाम चल जाता है। इन दिनों की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एकदम पिन पैक लड़की थी। आज तक मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं पेश आया था जिससे मेरी इज्जत पर कोई दाग लगे। एक दिन मुझे एक कॉल आई, मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से किसी शर्जील नामी लड़के ने फ़ोन उठाया और बोला, तुम रेशमा बोल रही हो ना? मैंने हाँ में जवाब दिया तो वो कहने लगा कि मैं फ़लाँ जगह रहता हूँ और मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे 2 दिन के लिए किसी काम वाले की ज़रूरत है जो सफाई सुथराई भी कर दे और खाना भी बना दे। तुम्हारे बारे में मुझे किसी ने बताया तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया है, क्या तुम आ सकती हो? मैंने हामी भर ली और उस पते की जानिब चल पड़ी जो उसने मुझे बताया था। वो एक फ्लैट में रहता था। मैंने बेल बजाई तो एक 30 साल के जवान लड़के ने दरवाज़ा खोला। उसने बनियान और ट्राउज़र पहना हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखों में नींद लिए जैसे अभी अभी वो सो कर उठा था। मुझे देखते ही बोला, तुम आ गई, अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ अंदर चली गई। उसने मुझे अपना किचन दिखाया और कहने लगा, लो, किसी चीज़ की कमी हो तो बाज़ार से ले आना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। बस खाना बना दो और थोड़ी सफाई कर देना। उसकी आवाज़ में नकाहट थी। मैंने उसे कहा कि आप जाकर आराम करें, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। ये सुनकर वो वापस अपने कमरे में चला गया और मैं खाना बनाने लगी। मैंने खाना बनाकर उसे दिया और फिर घर की सफाई करने लगी। जब मैं उसके कमरे की सफाई कर रही थी तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो खांसने लगता। मैंने महसूस किया जैसे कि वो मुझे घूर रहा हो। जब मैं उसकी तरफ पीठ मोड़कर झाड़ू दे रही थी तो वो बड़े गौर से मेरे वजूद के हिलते हुए जवान पुर्जों को बड़ी नाकी से देख रहा था। फिर शायद उसे एहसास हुआ कि मैंने उसकी नज़रों के निशानों को जांच लिया है तो वो सीधा होकर लेट गया और छत की तरफ देखने लगा। मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैंने उसे बताया कि मैं जा रही हूँ, तमाम काम ख़त्म हो गया है, अब कल आऊँगी। तो वो बोला, ठहरो, मेरे सर में बहुत दर्द है, ज़रा दबा दोगी? पता नहीं क्यों मगर मैं इनकार नहीं कर पाई और उसके पास बैठकर ही उसका सर दबाने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद उसे सुकून मिल रहा था। मैं देर तक उसका सर दबाती रही और फिर चली गई। अगले दिन मैं सुबह काम पर दोबारा आई तो वो कल के मुकाबले में आज कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है? उसने कहा, बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फिर मैं किचन में खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं खाना बना रही थी तो वो किचन में दाखिल हुआ। मैंने कहा, खैरियत है साहब? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं ले आती। वो बोला, नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, जी? वो बोला, कुछ नहीं, तुम खाना बनाओ, देखता हूँ तुम कैसे बना रही हो। ये कहकर वो मेरे बाजू में आकर खड़े हो गए। मैंने महसूस किया कि वो खाने को कम और मुझे ज़्यादा देख रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार बहुत नर्वस फील कर रही थी। मेरे हाथों में हल्की हल्की सी कपकपाहट शुरू हो गई। वो मुसलसल मुझे घूरे ही जा रहे थे। फिर एकदम से उन्होंने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मेरे कांपते हुए हाथों को थाम लिया और बोला, हाथ क्यों काँप रहे हैं? मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि हंडिया में चम्मच कैसे घुमाते हैं। और वो मेरा हाथ पकड़कर हंडिया में गोल गोल घुमाने लगे। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आप क्या कर रहे हैं? आप चाहे मैं खाना लेकर आती हूँ। इस पर वो बोले, नहीं, आज मुझे खाना नहीं खाना, आज मेरी भूख ज़रा मुख्तलिफ है। मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझी और बोली, क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा, बहुत भोली हो, लगता है कभी किसी ने पहले तुम्हें छुआ नहीं, तुम इसलिए इतना शर्मा रही हो। सच बताओ, कोई यार नहीं बना तुम्हारा अभी तक? मुझे उनकी बात सुनकर गुस्सा आया और मेरा हाथ उन पर उठ गया, मगर आधे रास्ते में ही मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया और मेरा रुख मोड़कर मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसने एक छुरी उठाई और मेरी गर्दन पर रख दी और बोले, अगर शोर मचाओगी तो सीधा ऊपर जाओगी, चुपचाप जो मैं कहूँ वो मान लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा।
मैं घबरा गई और बोली, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल पिन पैक हूँ, अगर कुछ क्रैक हो गया तो मैं डी ट्रैक हो जाऊंगी। बोला, तभी तो मेरी रानी, फिर तो और मज़ा आएगा। ये कहकर उसने छुरी की मदद से मेरे कपड़ों को उधेड़ डाला। अब मैं बिल्कुल सालम उसके सामने खड़ी, अपने हाथों से अपने नरम गोशों को छुपाने की रो में मसरूफ़ थी। और फिर उसने मुझे गोद में उठा लिया और अपने बेडरूम में ले गए और अपने बिस्तर पर उछाल कर फेंका और खुद भी मेरे ऊपर छलांग लगा दी। और फिर बिस्तर से चूं चूं की आवाज़ें आने लगीं। वो बोले, ज़रा सी देर ये दर्द सह लो, फिर मुझे दुआएं दोगी। और फिर यह हुआ। कुछ देर की तकलीफ़ के बाद मेरा वजूद भी छूटने लगा और मैं उन लम्हात को एंजॉय करने लगी। मुझे बहुत मज़ा आने लगा था दोस्तों। मुझे पता भी नहीं लगा कि मैं कब रोते रोते हंसने लगी और उसका साथ देने लगी। और उस दिन हमने खूब एंजॉय की। मैं अगले कुछ दिनों और शर्जील के घर काम करने के बहाने आती रही और अपने तन की प्यास बुझाती रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।